एडजेक्टिव। तो 4 प्रकार जो आपके पाठ्यक्रम में है उसे हम पढ़ेंगे। तो गुणवाचक विशेषण को हम पहले पढ़ते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं, क्वालिटी बताएं, गुण बताएं, और गुण अच्छे हों या बुरे हों, गुण या दोष कुछ भी बताएं, अवस्था बताएं, तो किसी प्रकार से हम उसको पैरामीटर ले सकते हैं, चाहे उसके गुण हो, दोष हो, स्थान हो, रंग हो, वो जो भी बता रहे हैं वो सब उसके गुण हैं और वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह एक अच्छा आदमी है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है गुणवाचक। उदास व्यक्ति, ओह स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, वाह होना चाहिए। उदास व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते, तो व्यक्ति का विशेषण है उदास। ये तंग रास्ते, तो रास्ते का विशेषण है तंग। सफ़ेद गाय अपने बछड़े के लिए परेशान है, तो गाय का विशेषण है सफ़ेद। चतरा जिले की, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए। बड़ी घाटियाँ, ये सुंदर घाटियाँ बड़ी डरावनी हैं, ऊंची घाटियाँ बड़ी डरावनी है, तो यहाँ विशेषण होना चाहिए कुछ, टाइप एरर है। ठंडी हवा, तो हवा, ठंडी हवा के स्पर्शन से मन उत्फुल्ल हो रहा है, ना नहीं होना चाहिए इसमें। ठंडी हवा के स्पर्श से मन उत्फुल्ल हो रहा है, तो हवा की विशेषता ठंडा। और रसीले आम, तो आम की विशेषता है रसीले होना। गुणवाचक विशेषण में विशेष के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है जो विशेषण होता है। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक, अर्थात गुणवाचक विशेषण जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। आइए इनके बारे में। तो गुणवाचक विशेषणों को इन वर्गीकरणों में भी बांटा जा सकता है। इनके अलावा भी कई वर्गीकरण हो सकते हैं, जैसे गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, अवस्थाबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक। जैसे आपका अवस्थाबोधक है, गीला, सूखा, जला, जवान, बुढ़ा, बूढ़ी, ये सब अवस्थाबोधक हैं। जैसे स्थानबोधक, चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, लखनवी आदि, ये सब स्थानबोधक है। कश्मीरी। तो इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण को डिफाइन कर सकते हैं, उनको कई तरीके से बांट सकते हैं। किसी भी प्रकार की विशेषता गुण के अंदर आएगी। अब आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात नंबर ऑफ थिंग्स का बोध करा दें। जैसे उदाहरण, बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 हथौड़े, 3 वसूले, कुछ छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, कई छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे। इस प्रकार से पूरे उदाहरण में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कहीं निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, कहीं कुछ, कई आदि का बोध हो रहा है। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के औजारों की संख्या या उनके अनिश्चयवादी संख्या बोध, जैसे कुछ या कई आदि का बोध हो रहा है। तो जैसे कुछ हथौड़ियाँ, तो हथौड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। कुछ वसूले, ये जैसे 3 वसूले लिखे हुए हैं, तो कुछ वसूले बोल देंगे तो ये वसूले गिने जा सकते हैं, तो इन्हें हम संख्यावाचक में रखेंगे। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसे हम संख्यावाचक में रखेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2000, 5 लड़के, 2 छात्र, 5 रुपए। तो इन वाक्यों में मैंने पूरा वाक्य बनाया है, क्या क्या आपको निश्चित संख्या का बोध करा रहा है वो मैंने पढ़ करके बताया। इसी प्रकार से दूसरे भेद की तरफ चलते हैं, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वे विशेषण शब्द जो विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध, अच्छा निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें ना के बाद फुल स्टॉप लगा है, ये गलती है।
मतलब टाइपिंग एरर है। तो विशेष की निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, थोड़ी देर लगेगी, कुछ रुपए हैं, बहुत आदमी, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इन सब को गिना जा सकता है, परंतु गिनने की जगह थोड़ा बहुत कह के काम चलाया गया है, इसलिए अनिश्चित संख्या है। और जहाँ पर संख्या पहला, दूसरा, पाँचवां, आठवां, चौथाई, तिहाई इस तरीके का बोध हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए अब देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। ओहो, प्रयोगानुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण। इन सबको आप उदाहरण से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गणना अर्थात काउंटिंग, 1 2 3, क्रम अर्थात सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक कितने टाइम से, दूना, तीना, चौगुना, इस प्रकार से। जैसे प्रत्येक बोधक विशेषण है प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, जैसे कहते हैं ना हम लोगों को 2 2 पेंसिल मिली, तो वो 2 2 जो है वो आपका प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाएगा। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं अब क्या बताया गया है। ओह, दूसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, नापना, जोगना। इस प्रकार से जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर, अच्छा 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। 4 किलो, थोड़ा सब्जी, 2 लीटर दूध, कई किलो चावल। इस प्रकार से आपने परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जाना, उसके उदाहरण पढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस संख्या से हमको निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध हो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, और जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। और निश्चित वाले को देख लेते हैं। 2 सेर घी, सेर अर्थात किलो, वो जंगल वाला सेर नहीं समझना आप लोग। 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। इस प्रकार से आपने परिमाणवाचक विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अतः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, आप ऐसा कह सकते हैं नौकर नहीं आया तो काम पूरा हो जाएगा। मगर जैसे ही वह लगा देंगे तो वह संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम का भी प्रयोग है तो वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो या तो संज्ञा प्रयोग करें या सर्वनाम प्रयोग करें। अब अगर हम दोनों प्रयोग कर रहे हैं तो संज्ञा की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी मगर सर्वनाम की वैल्यू बदल जाएगी, और सर्वनाम की वैल्यू जो है वो सार्वनामिक विशेषण के तौर पर हो जाएगी या संकेतवाचक विशेषण के तौर पर हो जाएगी। जैसे यह घोड़ा, तो यह जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण के तौर पर ये प्रयोग होगा। उस लड़के ने मुझे मारा, तो इस प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग होगा। यहाँ नौकर, लड़के और घोड़ा संज्ञाओं से पहले विशेषण के रूप में
वह उस और यह सर्वनाम आए हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण यह है गाय, वह आदमी, वह गधा, तुम्हारी गाड़ी, मेरे भाई, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, तुम्हारे दोनों दोस्त, वह लड़की, वह लड़का, और मुझे यह लड़की, तो यह लड़की। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है जो सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। और संज्ञा के पहले किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम के पहले अगर सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं या डिग्री होती है, आपने डिग्री पढ़ी होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसी से मिलती जुलती है यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हम इस तीनों डिग्रियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मूलावस्था, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। माने जैसे भूरी गाय, काला लड़का, सो ये सिंपल अवस्था है, इसी को हम मूलावस्था कहते हैं। इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती है। इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है। उदाहरण, कमल सुंदर है, लाल आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, वो अच्छी विद्यार्थी है। इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं है, बल्कि यह सामान्य विशेषता बताई जाती है। तो जिसमें सामान्य विशेषता बताई जाए वह मूलावस्था वाली अवस्था है। अब आगे आती है दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था, या जिसे हम अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेष्यों की विशेषताओं से तुलना करता है। इसमें दो व्यक्ति, दो वस्तु या प्राणियों के गुण दोष की आपस में तुलना की जाती है। तुम मेरे से अधिक सुंदर हो, तुम मेरे, तुम और मेरे की तुलना, वह तुमसे अच्छी, वह और तुम की तुलना, राम मोहन से अधिक समझदार है तो राम मोहन की तुलना, अंशु आंसू से अच्छी लड़की है तो अंशु आंसू की तुलना, आंसू अंशु से सुंदर है, बच्ची फूल से भी कोमल है तो बच्ची और फूल की, इन दोनों लड़कियों में वह बहुत सुंदर है। हाँ, तो इसमें किसी एक की ओर संकेत किया गया है। तो तुलनात्मक दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है। तत्सम शब्दों के अलावा तर प्रत्यय का कहीं भी प्रयोग नहीं होता। हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए से और में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि पदों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है, संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है, आपके अलावा वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। तो इस प्रकार से भी हम तुलनात्मक वाक्य बनाते हैं। अब आइए देखते हैं सबसे अंतिम या तीसरी अवस्था, उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। जैसे तुम सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छा है, सबसे या सबों में अच्छा है, अंतिम सेकंड लास्ट, घटिया, सबसे घटिया विचार वाला लड़का है, सबसे अंतिम है बगदाद बेहतरीन शहर है। बेहतरीन शब्द उर्दू की उत्तमावस्था को दर्शाता है। इस प्रकार से हमने विशेषण की तीनों अवस्थाओं को पढ़ लिया है। अब तीनों का सम्मिलित रूप एक बार देख लेते हैं। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लघु लघुतर, लघुतम, अधिक अधिकतर, अधिकतम, कोमल कोमलतर, कोमलतम, सुंदर सुंदरतम, सुंदर सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च उच्चतर, उच्चतम, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उच्चतम, प्रिय प्रियतर, प्रियतम। इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाओं को आपने यहाँ पर जाना। और चौथा प्रश्न, दिए गए रंगीन शब्दों के उचित विशेषण विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बाहर, बाहरी, कौन, कैसा,
रंग, रंगीला, जोश, जोशीला, उपयोग, उपयोगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, वाक्यों में आए विशेषण विशेष्य के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो आकाश में काले बादल, तो काला बादल, तो काले बादल खा नंबर। दूसरा, अनपढ़ स्त्री ने भी शिक्षा ली, अनपढ़ स्त्री का नंबर। तेज हवा चल रही थी, तेज हवा घा नंबर। चौथा, यह पक्षी मेरे भाई का है, पक्षी की विशेषता यह बता रहा है, का नंबर। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यह, तो का नंबर। चौथे का का। ऐसा विद्यार्थी हमारी कक्षा में पहले नहीं आया। सो कौन नहीं आया? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की विशेषता बताता है ऐसा विद्यार्थी। नहीं आया ये आपका क्रिया हो जाएगी, पहले कभी निपात हो जाएंगे। और हमारी कक्षा से संबंधित अधिकरण भी हो जाएगा और संबंधवाचक भी हो जाएगा। तो 5वें का गा नंबर सही होगा। 6वां प्रश्न, वाक्यों में आए प्रविशेषण के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। नंबर 1 6.1 का है, आकाश में बहुत तेज़ बिजली कड़की। तो बहुत तेज़, बिजली की विशेषता तेज़ है, तेज़ की विशेषता बहुत है, तो इसमें प्रविशेषण होगा बहुत। अधिक चालाक व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता चालाक, चालाक की विशेषता अधिक, तो इसमें है घा नंबर सही। 6वें के तीसरे में, वर्मा जी की बेटी बड़ी होशियार है, तो होशियार के साथ साथ बड़ी, तो बड़ी इसमें प्रविशेषण है। चौथा, कम खाओगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, तो स्वस्थ की विशेषता बिल्कुल, तो इसमें उत्तर होगा बिल्कुल। 5वां, गन्ना बहुत मीठा है, तो मीठा की विशेषता होगी, प्रविशेषण होगा बहुत, तो इसमें बहुत सही है। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा प्रश्न अभ्यास खत्म होता है और इसी के साथ हम पाठ को समाप्त करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मुझे इस प्रश्न में दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा या स्पष्टीकरण चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि वो कक्षा में आएँ और अपने ही समस्या को प्रस्तुत करें। उसकी समस्याओं का उत्तर दे करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।